हेलो एवरीवन। सो क्लास 6 की जो बायोलॉजी की सीरीज़ थी, अब उसमें क्या है कि सेकंड चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, राइट। एज़ यूजुअल मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि किसी भी चैप्टर का टाइटल जो है वो हमें उस पूरे चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बताया गया उस पर उस टाइटल का फोकस रहता है, और उससे हमें आधे से ज़्यादा चीज़ें पता चल जाती हैं कि उस चैप्टर में आगे क्या बताया जा रहा है हमें, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ फूड्स, फूड का क्या कंपोनेंट है। तो कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल नहीं कहेंगे, कल हम लोगों ने एक नया वर्ड देखा था, इंग्रेडिएंट्स, राइट। तो ये इंग्रेडिएंट आखिर था क्या? इंग्रेडिएंट का मतलब हमने कल क्या समझा, जैसे कि कल राइस बनाए थे हम लोग, है ना। तो राइस में क्या था? दो इंग्रेडिएंट, मतलब कि वाटर और राइस, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट मतलब हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि क्या होता है। उसके आगे क्या होता है ना, अब जैसे कि राइस है, ठीक है। तो राइस क्या है? किसी चावल बनाने की रेसिपी में आने वाला एक इंग्रेडिएंट। तो अब उस इंग्रेडिएंट में कौन से कंपोनेंट होंगे? आई मीन राइस का एक दाना लो आप, ठीक है, उसमें अब क्या चीज़ प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाइटामिन्स, है ना। तो ये क्या हो गया ना, ये कंपोनेंट ऑफ फूड हैं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल राइस। हम लोग आगे इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि फूड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। जैसे कि मे बी किसी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, मे बी किसी में मिनरल होगा, मे बी किसी में वाइटामिन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। अब इन कंपोनेंट्स का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है ना। आखिर ये कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसके बारे में जानना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनकी अगर हमारे बॉडी में सपोज़ अगर कमी हो गई, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे डिसऑर्डर या डिजीज़ होते हैं हमें। जैसे कॉमन एग्जांपल, सपोज़ अगर जैसे हम लोग के सारे के बॉडी में क्या है ना, ब्लड है, राइट। तो कभी कभी हम लोग ऐसे सुने हैं कि ब्लड की कमी होती है, खून की कमी होती है। तो क्यों? उसमें ऐसा क्या होता है? तो आयरन होता है, ठीक है। हम लोग जो बाहर से रहते हैं आयरन की गोली लेते हैं, उससे क्या होता है ना कि हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है, राइट। तो ऐसे ही है। और उसके बाद फिर अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं हो पाता है ना। तो अगर प्रॉपरली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं होगा तो क्या होगा? हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग एक डाइट, मतलब बैलेंस डाइट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि फूड्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग अभी कुछ देर पहले लिए थे राइस। तो राइस में क्या होता है ना, राइस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट. We also identified food items eaten in different part of India and marked this on its map. A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्या है कि ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में ये सब चीज़ डिस्कस करा है कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या हम लोग खाते हैं, है ना। जैसे कि कल एग्जाम्पल्स में मैंने बताया था केरल में जैसे साउथ इंडियन डिशेस जैसे इडली सांभर, है ना। और इधर पंजाब साइड में आप चले जाओ तो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, ये ज़्यादा पॉपुलर है। चलो, तो अब जैसे क्या है कि सपोज़ मे बी अगर ये आइटम्स नहीं भी हो, तो अगर नॉर्थ इंडिया का बात करो या कहीं और का, तो मे बी सिंपल चपाती, दाल और मे बी ब्रिंजल करी भी हो सकता है ना। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशंस ऑफ लेडी फिंगर, ठीक है। तो एक कुछ भी हो सकता है। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है ना, एक्टिविटी 1, इस एक्टिविटी 1 में क्या बताया गया है वो देखना हमें। एक्टिविटी 1 में क्या है, आर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। तो कल मैंने ग्रेन और सीरियल में डिफरेंस बताया था कि क्या होता है ग्रेन और सीरियल। तो ठीक है, इसमें क्या है ना कि
अब जो भी है हमारा जो मेन कोर्स होता है, कल मैंने मेन कोर्स के बारे में बताया था कि मेन कोर्स क्या होता है। इधर हमारा अगर सपोज कहीं के लोग अगर दोपहर में इडली खा रहे हैं या नॉर्मल कोई चावल खा रहा है, ठीक है, बट अगर इडली भी बना हुआ है तो क्या चीज़ का बना हुआ है, चावल का बना हुआ है, तो क्या है वो क्या है, पर्टिकुलर ग्रेन है ना। और अगर कोई रोटी खा रहा है, ठीक है, या ब्रेड खा रहा है, तो वो कहाँ है, उसका जो मेन पार्ट है वो क्या है, ग्रेन है ना। अगर जैसे कि अगर कोई ब्रेड खा रहा है तो वो भी क्या है, व्हीट से बना हुआ है, ठीक है, जैसे इडली हो गया चावल से है। तो यही हो गया कि जो हमारा मेन आइटम होता है वो क्या होता है, किसी न किसी ग्रेन से बना हुआ होता है। अदर आइटम्स कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। अब अगर सपोज कोई रोटी सब्जी या रोटी भुजिया खाना प्रेफर करता है तो उसके लिए वो मील हो गया, तो मे भी ये हो सकता है उसके साथ किसी को दही लेनी होगी तो वो दही भी लेंगे, है ना। तो इस तरह के क्या हो रहा है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स खा रहे हैं, ठीक है। देखो पिकल्स हो गया, कोई जिससे अब किसी को मान लो कि पिकल्स लेने का मन होगा तो वो पिकल्स ले लेंगे, है ना, पिकल्स। देखो यहाँ पर पिकल्स हो गया, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1, ठीक है। अब इस टेबल 2.1 में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि हम लोगों को देखना है ना। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वैरायटी ऑफ इन आवर मील। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें लें, ठीक है। अब अगर नॉर्मल हम लोग घर में बैठे हुए हैं तो हो सकता है कि किसी दिन रोटी सब्जी पिकल खाया, फिर किसी दिन रोटी सब्जी दही खाई, मे बी किसी दिन एक और कुछ और ऐड करा, कभी सैलड ऐड हो गया, कभी पापड़। तो क्या हो रहा है ना, हर रोज़ तो सेम चीज़ नहीं खाते हैं, तो क्या होता है हर रोज़ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ट्राई कर रहे हैं। तो अब एक बार इसमें टेबल में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है ना। तो रीज़न और स्टेट, देखो अब यहाँ पर क्या है ना, रीज़न और स्टेट बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पहला क्या है, पंजाब। पंजाब में अभी मैंने कल भी एग्जांपल लिया था, अभी भी क्यों क्या है ना कि पंजाब का जो फेमस आइटम है ना वो यही है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है, आइटम ऑफ ग्रेन, ग्रेन का क्या है, मकई रोटी, है ना, यानी कि कॉर्न रोटी, ठीक है। उसके बाद फिर आइटम ऑफ दाल में क्या है, राजमा यानी कि किडनी बीन, ठीक है। किडनी बीन क्या होता है ना, ऐसा कुछ रेड शेप में होता है, ठीक है। ये हो गया किडनी बीन जिसको राजमा बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, वेजिटेबल में सरसों का साग, है ना। कल हमने देखा था कि एक प्लांट का हम लोग वेरियस आइटम्स को यूज़ करते हैं, जैसे मस्टर्ड का सीड यूज़ करते हैं, और फिर मस्टर्ड का जो लीव्स होता है वो, तो लीव से क्या बनता है, सरसों साग, है ना। और अदर में क्या है, कर्ड ले लिया या फिर घी ले लिया किसी ने, ठीक है। तो चलो ये चीज़ें हो गई। अब आंध्र प्रदेश का अगर हम लोग देख रहे हैं तो आंध्र प्रदेश में क्या है, राइस है, ठीक है। आइटम ऑफ दाल में क्या है, तुअर दाल हम लोग ले रहे हैं। वेजिटेबल में क्या है कुंदरू, ठीक है, कुंदरू। और फिर उसके बाद फिर क्या है, घी में क्या है, अदर में क्या है, बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सब हम लोग ले रहे हैं, है ना। तो अब इतने तो लेट्स आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। समटाइम वी मे नॉट रियली हैव समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वैरायटी इन आवर मील। जैसा कि मैंने कहा, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, है ना। अब अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं हम लोग तो जो भी मिल रहा है वो खा ले रहे हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही चीज़ खाएं। सपोज़ अगर कभी बहुत ही अगर मतलब ट्रेन बहुत कम रुक रही है और खाने पीने का सामान बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, ठीक है, ट्रैवलिंग में से कौन ही ज़्यादा सामान लेकर के जाता है, तो क्या होता है ना, जो भी मिल रहा है वो खा ले रहे हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम रोटी चावल ही हमें मिले, ठीक है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम में से हर रोज़ हर कोई इतने ढेर सारे आइटम्स खाएं, ठीक है। अब क्या, देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब कुछ तो रीज़न होगा कि मील्स में इतना ढेर सारा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है ना, इतना डिफरेंसेस क्यों है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस, ठीक है। अब यहाँ पर सच में क्या ऐसा कभी लगता है कि हमारे बॉडी को किसी स्पेशल पर्पस के लिए अलग अलग फूड का ज़रूरत होता होगा, ठीक है। क्या ऐसा सच में फील होता है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स, ठीक है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या होता है ये जानना है हमें। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plant or animal। कल देखा था हमने कि कुछ जो होता है वो प्लांट सोर्सेज से होते हैं, कुछ एनिमल सोर्सेज से होते हैं, ठीक है। अब क्या है ना
तो दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, ठीक है। अब इसमें से क्या है ना कि कुछ हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है ना, कुछ कंपोनेंट्स को। अब जैसे कि मैंने बताया था क्या है ना कि कल किसी भी रेसिपी को अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, सपोज क्या है कि किसी भी रेसिपी को बना रहे हैं तो उसके लिए क्या हमें ज़रूरत होती है, इंग्रेडिएंट्स की, ठीक है ना। अब इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें क्या ज़रूरत हो रही है, इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या हो रहा है, कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे कि अगर राइस है तो उसमें कुछ और प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अब इस कंपोनेंट से हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। इस कंपोनेंट से हमें क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो देखो दीज इंग्रेडिएंट कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट कह रहे हैं, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। अब जैसा कि ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स यही सब चाहिए, हमें क्या होता है ना कि कुछ मिनरल्स भी चाहिए होता है, ठीक है, और क्या होता है, वाटर भी चाहिए होता है। अब वाटर का क्या है, वाटर का हमें ज़रूरत क्यों होता है, क्योंकि सपोज हमने जो भी चीज़ खाया, ठीक है, वो सूखा सूखा तो रहेगा नहीं, उसको क्या होता है, हमें मैशअप करना होता है। जैसे हमारे मुंह में क्या है ना, सलाइवा है, तो ठीक है, सलाइवा की वजह से क्या होता है, हम लोग उसको जैसे कि क्या होता है ना, उसको सॉफ्ट कर पाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट करने से क्या होता है, ईजिली अंदर चला जाता है हमारे मतलब एसोफेगस में, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि वाटर का हमें क्यों फिर फर्दर ज़रूरत होता है, ताकि उसको और हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ सकें, और फिर उन डिफरेंट पार्ट्स को तोड़ करके क्या होता है, फिर वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब वही चीज़ जब एब्जॉर्ब होती है तो वही हमारे बॉडी को डिफरेंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो भी प्रोटीन है, उनकी जो कमी होती है उसको दूर करते हैं, है ना। चलो ठीक है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या ऐसा है क्या कि ये सारी जो जितनी भी आइटम्स, अगर हम लोग सिर्फ दिन भर राइस ही खा लेंगे तो क्या हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा है क्या। तो अब लेट्स फाइंड आउट कि क्या है, ऐसा है या नहीं है। चलो, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrient। अब यहाँ पर raw ingredient और cooked food, इन दो चीज़ों का मतलब क्या होता है। cooked का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग खाना बना रहे हैं उसके बाद जो प्रिपेयर होकर के आया, ठीक है, दाल जब पक गया वो क्या हो गया, कुकड हो गया, है ना। और उसके पहले जो चना हम लोग भिगोते हैं वो क्या हो गया, रॉ हो गया, है ना। तो क्या इन दोनों में चीज़ें अलग अलग हो रही हैं या फिर दोनों में सेम न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ये हमें देखना है, ठीक है ना। और कुछ टेस्ट भी है, तो हमें पता करना है कि किसी भी चीज़ को कैसे हम लोग पता करेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या फिर इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर फैट प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, the tests for presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrient, ठीक है। अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का है ना टेस्ट, वो काफ़ी सिंपल है, कहने का मतलब यही कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट थोड़ा सिंपल है, और बाकी प्रोटीन, वाइटामिन, इन सब के जो टेस्ट हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट है ना। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इन टेबल 2.2, ठीक है। अब टेबल जो 2.2 आई थिंक फर्दर पेज में दिया हुआ है ना। देखो टेबल 2.2 यहाँ पर हमें नोट डाउन करना है ना। तो चलो पहले ये पढ़ लेते हैं कि क्या है। फॉर कैरी आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या है कि हमें क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। अब क्या है ना कि टेस्ट ट्यूब तो आई थिंक देखा होगा ना कि टेस्ट ट्यूब कैसा होता है ना। टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसा करके होता है, ठीक है, ऐसा करके, है ना, ये ऐसा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और क्या है, ड्रॉपर भी, ड्रॉपर देखो ये है ना, पहेली देखो इसके हाथों में है ना, ये ड्रॉपर है ना। टेस्ट ट्यूब तो खैर मुझे दिख नहीं रहा है, बट चलो ये ड्रॉपर तो दिख रहा है। चलो, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ, दोनों में हमें चेक करना है ना, रॉ में भी और कुक्ड वाले में भी। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests, ठीक है। अब टेबल 2.2 में क्या है, ये हमें रिकॉर्ड करके लाइक बताएगा कि इसमें क्या है ना।
जैसे हम जो जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमें इसमें लिखना है। तो जैसे कि सपोज कोई फूड आइटम ले लिया, रॉ पोटैटो है ना, बस सिंपल पोटैटो लिया है। अब इसमें देखना है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, फैट। यहाँ पर 3 तरह के टेस्ट का बात करी गई है, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस का, प्रोटीन यानी सिंपल प्रोटीन, एंड फैट यानी कि जिसको हिंदी में वसा कहते हैं या कह लो जिसमें तेल जैसा कुछ रहता है, ठीक है, तो फैट। ठीक है, ये तीनों के का टेस्ट हमें करना है। लेट्स सी क्या है आगे। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट। अच्छा ठीक है, वो एक्चुअली वही चीज़ बताया गया है कि उस टेबल में कुछ सिंपल, जैसे देखो यहाँ पर टेबल 2.2 में क्या है ना कि ये जो दिया हुआ है मिल्क, ग्राउंडनट, इन्हीं चीज़ों का हमें टेस्ट करना है। स्टार्च उनका टेस्ट करना है, उनका प्रोटीन टेस्ट और उनका फैट टेस्ट करना। अब और हमें बताना है कि किस में क्या प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट नहीं है ना। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare। अब देखो क्या है ना कि अब इसमें अगर क्या है कि बेटर है कि ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ स्कूल में कराई जाए, है ना। बहुत सिंपल टेस्ट है क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हम खुद से करेंगे, है ना। तो मतलब कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारी जैसे कुछ मिक्सचर प्रिपेयर करना होता है तो मे बी अभी हैंडल कर पाना उतना केयरफुली हैंडल नहीं कर सके, है ना। चलो लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब देखना है कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है, तो उसमें देखते हैं कि किस आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या फिर किस में नहीं है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें क्या है ना कि कार्बोहाइड्रेट, अब चलो फिर एक न्यू टर्म है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है ना, सिंपली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन का से जो मिल करके बना हुआ होता है उसको जनरल टर्म्स में हम लोग क्या कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं, ठीक है ना। यानी कि कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है। उसमें वेरियस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें सी और एच ही होता है, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहेगा, बट जनरली दीज आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब मेनली कार्बन और हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। There are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in our body, the main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है ना, हमारे फूड में जो प्रेजेंट रहता है वो क्या है, मेनली स्टार्च और शुगर है। We can easily test if a food item contains starch। अगर किसी में स्टार्च प्रेजेंट है तो उसको हम लोग इजीली टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि टेस्ट फॉर स्टार्च दिया हुआ है ना। अब ऊपर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, पहले मैं इससे थोड़ा रब कर लेती हूँ। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर टिंक्चर, देखो टिंक्चर का बेसिक मीनिंग क्या होता है ना, टिंक्चर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में हम लोग अगर अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस चीज़ का टिंक्चर बन जाता है ना। तो जैसे अगर इसमें आयोडीन है ना, उसमें हम लोगों ने अल्कोहल मिक्स करा है तो क्या हो गया ना, वो टिंक्चर आयोडीन कहलाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। अब देखो कॉपर सल्फेट सेकेंड क्या था हमारा, कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। केमिकल क्या था, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 grams ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 milliliter ऑफ वाटर, ठीक है। अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को कुछ ऐसे प्रिपेयर करना है, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मिक्स रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। 3 चीज़ें बताई गई थी तो उसमें तीनों चीज़ का बताया गया है कि इसमें कैसा है। चलो एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च, है ना। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2 to 3 drops ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। अब क्या है ना कि जैसे कि जो भी है स्मॉल क्वांटिटी, अब जैसे इसमें क्या है कि पोटैटो लिया हुआ है तो पोटैटो को क्या करना है, आप हाफ कट कर दो और उसमें क्या करो, वो जो सोल्यूशन हमने बनाया था, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है ना। 2 टर्म होता है, एक होता है डाइल्यूट, ठीक है, और दूसरा टर्म क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है ना। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी सोल्यूशन में वाटर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। वाटर अगर ऐड कर दिए तो वो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। और कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या होता है, सिंपली जो भी चीज़ें, जैसे कि अगर सपोज लेमन है, ठीक है ना, हम लोग
1 टीस्पून लेमन जूस को निकालें हैं, तो वो क्या हो गया ना, वो एक तरह से वो कॉन्सेंट्रेटेड है, बट अगर उसमें हम लोग वाटर को ऐड कर दे रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है, वही चीज़ डाइल्यूटेड हो जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड का मतलब आई थिंक समझ आ गया होगा। तो क्या है, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, ऑब्जर्व इफ दे चेंज। अब देखना क्या है हमें कि क्या वो फूड आइटम अपना कलर चेंज कर रहा है या नहीं, ठीक है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हुआ है। तो अगर ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया है तो इसका मतलब क्या है, इट कंटेन्स स्टार्च। इसका मतलब है कि उस जो भी फूड मटेरियल है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है ना। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट दिस कंटेन स्टार्च। अब क्या है ना कि ऐसे ही जो यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है जितने सारे फूड आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से जितने भी हैं सब में सेम काइंड ऑफ टेस्ट करना है हमें स्टार्च के लिए। अब बताना है यहाँ पर कि प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अब टेस्ट फॉर प्रोटीन, तो चलो प्रोटीन का टेस्ट करें। टेक अ स्मॉल, अब कार्बोहाइड्रेट टेस्ट तो हमने देख लिया, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, फर्स्ट यू नीड टू मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ इट। अब क्या है ना कि प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए क्या है, जो भी फूड आइटम है उसको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी में लेना है, और क्या करना है, अगर वो सॉलिड है तो उसका हमें पहले उसका ग्राइंड कर लेना है और उसका एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है। यानी कि मतलब वो चूरा हुआ होना चाहिए, ठीक है, वो फाइन रहना चाहिए। अब क्या हो रहा है इसमें, अब आगे क्या करना है, ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, है ना, या तो मैश कर लो या ग्राइंड कर लो, ठीक है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब क्या है, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर को ऐड करना है, उसको अच्छे से सेक करना है, ताकि क्या है ना कि सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो भी पेस्ट है या जो मैश किया हुआ है वो, है ना। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो यहाँ पर क्या है, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट को फिर उसमें मिक्स करना है, ठीक है, टू द टेस्ट ट्यूब। सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ मिनट, ठीक है। अब क्या करना है, उसमें छोड़ देना है उसको। देखो यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर ये जो बच्चा है ना, ये क्या कर रहा है, ये टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट और यहाँ पर क्या है, कॉस्टिक सोडा लिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, है ना, ये तो हो गया। तो जब इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो हम क्या देखते हैं, व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या ये वायलेट कलर में चेंज हुआ है। अ वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, है ना। अब क्या है ना कि अगर वो कुछ वायलेट कलर का शो कर रहा है तो क्या हो गया, वो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके पहले क्या था, कार्बोहाइड्रेट के लिए या स्टार्च के लिए जो हमने देखा उसमें ब्लू ब्लैक आ रहा था, ठीक है, और इसमें क्या है, वायलेट कलर, ठीक है। अब क्या है, नाउ यू कैन रिपीट दिस। अब क्या है, इसको भी यहाँ पर जितने सारे हैं प्रोटीन का टेस्ट, अगर किसी में आ रहा है तो यस लिखना, नहीं आ रहा है तो नो लिखना है ना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर फैट्स। अब क्या है ना, फैट के लिए हमें टेस्ट करना है कि भाई इसमें किसी भी फूड आइटम में उसमें है या नहीं। सपोज अगर मिल्क लेते हैं, ठीक है, या ग्राउंडनट लेते हैं, तो उसमें देखना हमें कि उसमें क्या है ना कि उसमें निकल रहा है या नहीं, फैट निकल रहा है या नहीं, उसमें तेल जैसा कुछ है या नहीं है, ठीक है। तो अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे हम। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, किसी भी फूड आइटम का स्मॉल क्वांटिटी लेना है, उसको क्या करना है, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, ठीक है। अब कुछ ऐसे रैप करना है और उसको क्रश करना है, ठीक है। एक वाइट पेपर ले लो और उसमें ये नॉर्मली हम लोग जैसे देख सकते हैं, जो वाइट पेपर आता है ना, वो वाइट पेपर ले लो, उसमें हल्के हल्के से अच्छे से, मतलब धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि पेपर पूरा फट ही जाए, ठीक है। उसको क्या करना है, क्रश करना है ग्राउंडनट को। तो जैसे ग्राउंडनट या कुछ वैसा हम लोग क्रश करते हैं, जैसे काजू ले लो, ठीक है, या फिर ग्राउंडनट ले लो, तो उसको जब हम लोग क्रश करेंगे उसमें, तो क्या होना कि नाउ द स्ट्रेंथन पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब जब उसको क्रश कर लिए, कुछ देर उसको छोड़ दो, उसके बाद उसमें ऑब्जर्व करो, ठीक है। डज इट हैव एनी ऑयली पैच, क्या उसमें किसी भी तरह का ऑयली पैच है, ठीक है। अब इस ऑयली पैच को कैसे हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, लाइट के अगेंस्ट देखना है, ठीक है। आर यू एबल टू सी द लाइट
फेंटली थ्रू दिस पैच। अच्छा क्या होता है ना, वहाँ पर जैसे बाकी पेज तो पूरा ऐसे रहेगा, वाइट वाइट रहेगा, बट वहाँ पर हल्का सा क्या होता है, थोड़ा दूसरा सा कलर रहता है, तुम्हें ट्रांसल्यूसेंट सा कुछ दिखेगा, ठीक है। ऐसे तो पेपर क्या होता है, ओपेक होता है, और बाकी क्या हो जाएगा ना, वो हल्का हल्का आर पार दिखता है, दिखता नहीं है इन द सेंस कि वो थोड़ा सा वैसा फील होता है, ठीक है, हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट टाइप। एंड ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। अगर उसमें कुछ ऑयली पैच वैसा आ रहा है, और अगर सपोज अगर कभी किसी तरह वो भीग गया तो उसको कुछ देर के लिए अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई इसमें तो वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, वाटर जो भी रहेगा वो सूख जाएगा, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट रहेगा, अगर उसमें फैट प्रेजेंट है तो फैट प्रेजेंट रहेगा, और वो फाइनली दिखाई दे देगा, है ना। तो क्या है, अगर उसमें ऐसा कुछ दिख रहा है वैसा कुछ पैचेस, तो क्या इट कंटेन्स फैट, है ना। द फूड, अब जो भी वहाँ पर है उसको आप देखो, और उसको जितने भी लिस्ट में दिए हुए हैं टेबल 2.2 उसमें पढ़ो, देखो, और ऐसा करके देखो अगर पॉसिबल हो रहा है घर में कुछ चीज़ों के लिए, तो डेफिनेटली से पता चल जाएगा कि किसमें फैट है या नहीं है। देखो अब क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ नो ऑयली पैच सोज आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, है ना। अगर उसमें कोई भी ऑयली पैच नहीं है तो उसका मतलब क्या है, उसमें कोई भी फैट प्रेजेंट नहीं है। वॉट डज दिस टेस्ट शो। अब ये जो टेस्ट है जो इतने ढेर सारे हमने परफॉर्म करे, ये क्या शो कर रहा है, आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। ठीक है, चलो अब एक बार बैक आएंगे उसमें, और सपोज किसी एक दो का देख लेंगे कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है और नहीं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर दीज 3 न्यूट्रिएंट्स। अब वो कौन कौन सा 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने टेस्ट करा था, पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है, ये 3 का हमने परफॉर्म करा था। दीज आर ऑल्सो कंटेन, देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? चलो, तो अब इसमें क्या है कि हमें पूछा जा रहा है कि अब इन सारी चीज़ों, इन सारी न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन ही है या फिर कार्बोहाइड्रेट, जितना हमने टेस्ट किया सिर्फ वही 3 होते हैं। ठीक है, वाइटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन क्या करा गया है कि क्या कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें फूड आइटम है जिसमें कि कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होता है। चलो एक बार टेबल 2.2 पे नज़र डाला जाए। ओके, सो फर्स्ट क्या है, रॉ पोटैटो, है ना। तो रॉ पोटैटो में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है, बट अगर हम लोग प्रोटीन का बात करेंगे तो प्रोटीन क्या होगा, प्रेजेंट होगा प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन एज पर, देखो ये जो टेस्ट दिया हुआ है ना, जब हम लोग हायर लेवल, अभी जिस लेवल पे ये टेस्ट दिया हुआ है इस लेवल तक तो मे बी यहाँ पर जो लिखे हैं वो सही होगा, बट क्या है ना कि हायर लेवल पे जब हम लोग जाते हैं तो और भी वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट प्रेजेंट, मतलब टेस्ट हम लोग करते हैं, और उसमें क्या होता है कि मे बी थोड़ा इस रिजल्ट से वो चीज़ डिफ़र करे, है ना। तो अब देखो इसमें क्या है, रॉ पोटैटो, तो रॉ पोटैटो में क्या होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा, नो, ठीक है, नहीं, फैट प्रेजेंट होगा, नहीं, ठीक है, एज पर दिस टेस्ट, है ना। अब जैसे कि मिल्क का बात कर रहे हैं तो मिल्क में भी जनरली क्या है ना कि स्टार्च नहीं प्रेजेंट होता है, बट क्या है कि लैक्टोज ऐसे तो देखा जाए तो वो क्या है ना कार्बोहाइड्रेट ही है एक तरह का जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, बट अगर ये जो टेस्ट दिया हुआ है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टार्च क्या होगा, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, नो, ठीक है। फैट, डेफिनेटली फैट तो रहेगा ही, है ना। चलो अब ये एक दो देख लिया हमने, तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि रॉ पोटैटो में क्या है, डेफिनेटली स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, फैट भी प्रेजेंट नहीं है। जबकि हम लोग मिल्क का बात करें तो स्टार्च नहीं प्रेजेंट है, बट प्रोटीन हाँ प्रेजेंट है बिल्कुल, फैट भी प्रेजेंट है। क्यों, कैसे, फैट तो जनरली हमें ऐसे भी पता होगा कि फैट क्या है कि उसमें से घी निकाला जाता है ना। तो चलो ये हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर एक और कुक्ड राइस का देख लेते हैं, ठीक है, तो स्टार्च डेफिनेटली यस प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, और प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा, फैट भी प्रेजेंट नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। तो अब इतने ढेर सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे बॉडी के लिए क्या करते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करते हैं, मेनली हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी।
अब जैसे क्या होता है कि जब भी कोई फास्टिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे उसका तो फैट बर्न हो रहा होगा, है ना। और बाकी जो जनरली हम लोग जो खा रहे होते हैं जैसे रोटी या फिर चावल खा रहे हैं तो ये क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये डेली हम लोग क्या, ये क्या है हमारे लिए एक तरह से क्या हुआ, एनर्जी सोर्स, हमारे लिए क्या है, फ्यूल है, ठीक है। तो जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं तब तो हम लोग रोटी चावल नहीं खाते हैं, है ना। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम के लिए क्या होता है, जो हमारा फैट है ना, फैट बर्न करता है, ठीक है। तो हमें उससे उन्हीं चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट फैट्स गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम लोग कोई सपोज अगर एक कटोरी चावल खा रहा है, ठीक है, और या फिर सेम अमाउंट ऑफ घी पी रहा है या जो भी है, ठीक है, तो क्या है ना कि जो एक कटोरी घी है ना उसमें ज़्यादा मतलब एनर्जी निकलता है, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट जो एक कटोरी चावल खाया उसमें से कम एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। तो फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, है ना। कल मैंने बहुत बार या एक दो बार ऐसा बोला भी था कि प्रोटीन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ना। देखो सेम चीज़ यहाँ पर क्या है, प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, है ना। बॉडी बिल्डिंग फूड, जैसे कि कल हमने चना का एग्जांपल लिया था, मैंने ये भी बताया था कि जो लोग एक्सरसाइज या जिम करते हैं, रनिंग करते हैं, वो लोग थोड़ा चना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे क्या होता है ना, मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स इन्हें कहा जा रहा है ना। प्रोटीन्स को क्या, बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को क्या देखा हमने, एनर्जी देता है, ठीक है। ये क्या आ रहा है हमारा, प्रोटीन क्या कर रहा है, हमारा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। वाइटामिन सिमिलरली उसी तरह क्या हो रहा है कि वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। वाइटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। अब क्या है कि अब यहाँ तक तो हमने देखा प्रोटीन का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम था, फैट का क्या काम था, ठीक है। यानी कि बोथ कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें क्या दे रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। हमारा क्या हो रहा है, मसल्स बिल्डअप कहाँ से हो रहा है, प्रोटीन से हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट अब आगे क्या, हमने ये भी तो पढ़ा कि वाइटामिन भी तो होते हैं। तो भाई वाइटामिन क्या करते हैं, तो वाइटामिन क्या करते हैं ना, हेल्प करते हैं डिजीज से फाइट करने में। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि कोरोना का पीरियड कहो चल रहा है या फिर चला गया, ठीक है। तो उसमें क्या था, बहुत हमें वाइटामिन्स लेने को कहा जा रहा था, है ना, कि भाई वाइटामिन सुना होगा कि वाइटामिन सी ले लो, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इससे क्या हो रहा है, मल्टी वाइटामिन्स ले लो, या फिर ये भी जनरली हमने सुना है ऐसा, ठीक है ना, कि ये जैसे कोई बीमार पड़ते हैं तो ऐसे भी बोलते हैं कि भाई मल्टी वाइटामिन्स ले लो। जैसे सर्दी वर्दी होते तो बोलते हैं वाइटामिन सी की गोली ले लो। तो इससे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी बिल्डअप कर रहा है। अब ये इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी डिजीज जो वायरल हो रहा है, बैक्टीरियल हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, या फंगल है, उससे लड़ने का ताकत देता है हमें, है ना। तो ये क्या करता है, हमारे आईज को, बोन्स को, टिथ को, गम्स को हेल्दी रखता है, ठीक है। अगर सही से सपोज अगर सोचो कि वाइटामिन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमें सही से दिखाई नहीं देगा, हमारे गम्स कमज़ोर हो जाएंगे, तो हम चावल भी सही से चबा नहीं पाएंगे, है ना। कुछ अगर हार्ड चीज़ रहा वो सही से नहीं खा पाएंगे। तो क्या हो रहा है, ये क्या करता है, हमें इम्यूनिटी और प्लस हमें क्या करता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है ना। वाइटामिन आर डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है। तो अब वाइटामिन क्या है ना कि उसको हम लोग अलग अलग नाम दे दिए हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज वाइटामिन आर A, C, D, E एंड K। क्या है, A, C, D, K है। देखो देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वाइटामिन कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अभी कुछ देर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि उसमें उस वाले जो बी में है ना, उसमें स्लाइड में भी उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्लाइड चेंज होगा और उसमें B1, B2, B3, 5, 6 ऐसा करके हमने अलग अलग उसका नाम दे दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक ही ग्रुप के थोड़ा चेंजिंग के साथ वाइटामिन है, तो इसीलिए क्या हो गया, बी, है ना। ये क्या हो गया, बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ वाइटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। वाइटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा ना कि वाइटामिन क्या करते हैं, हमारे आईज, गम्स, ये सबको हेल्दी रखते हैं, ठीक है। तो वाइटामिन ए का क्या रोल बताया जा रहा है कि ये हमारे आई को और स्किन को क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं। सिमिलरली क्या है, वाइटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। अभी जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया कि जब सर्दी होती है तो क्या प्रेफर करते हैं, वाइटामिन सी, है ना। तो अब क्या नेक्स्ट आगे देखते हैं, वाइटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब क्या है, वाइटामिन डी क्या है, ये हमारे बोन्स और टिथ को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करते हैं, है ना। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट वाइटामिन आर शोन इन फिगर
2.6 टू 2.9। चलो अब देखते हैं ये 2.6 टू 2.9। ओ अच्छा, यहीं पे तो है, इसी फिगर में है ना। ये क्या है, फिगर यहाँ पर हो गया फिगर 2.6, फिगर 2.6, अरे फिगर 2.6, 2.7, ठीक है। अब यहाँ पर 2.6 में क्या है, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। तो अब विटामिन ए की कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया क्या, पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, है ना। ये सब क्या है, फिर इधर देखो फिश ऑयल है, और यहाँ पर क्या है, मिल्क है। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, विटामिन ए की सोर्स है, ठीक है। जनरली जैसे देखते हैं ना, कैरेट ये सब होता है ना, कैरेट भी देखो यहाँ रखा हुआ है ना, कैरेट मैंगो, जो हल्का येलो कलर का जो चीज़ होता है ना, उसमें क्या होता है, विटामिन ए जनरली प्रेजेंट होता है। पम्पकिन में भी होता है विटामिन ए प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या है, सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। तो बी किस में मिल रहा है, वीट में, देख लो वीट, वीट में, राइस में, है ना, लीवर में, इसमें क्या मिल रहा है, विटामिन बी मिल रहा है, ठीक है। अब देखो विटामिन सी और विटामिन डी, ठीक है। विटामिन सी हमें कहाँ से मिल रहा है, विटामिन सी कहाँ से मिल रहा है हमें, ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला, ठीक है। तो ये क्या ना, जो भी चीज़ें ये ना जो थोड़ी सी टेस्ट में सार होती है ना, उसमें यानी कि जो खट्टे चीज़ें होते हैं उसमें क्या होता है ना, विटामिन सी होता है, गॉट इट। तो उसमें क्या हो रहा है, विटामिन सी। अब क्या मिल रहा है, विटामिन डी। अब देखो विटामिन डी का क्या है, विटामिन डी कहाँ से मिल रहा है, फिश से मिल रहा है, एग से मिल रहा है, लिवर से मिल रहा है, मिल्क, बटर, ये सारी चीज़ों से क्या हो रही है हमें, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी मिल रहा है। और इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये क्लास 6 में ही काम आने वाला है, ये आगे जा कर के भी बहुत जब तक मतलब जब तक हम हैं तब तक हमारे लिए काम आएगा। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, पीटी के पर्सपेक्टिव से हो या मेंस के, दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। देखो अब इस बॉक्स में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। और इस बॉक्स में क्या बताया जा रहा है, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो विटामिन डी क्या है ना, हमारा बॉडी जो है विटामिन डी भी प्रिपेयर करता है किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। नाउअडेज इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। क्या है कि हमें रोज़ सुबह जो है ना 7 से 10 की जो धूप होती है, 7 से 10 कह लो, या सुबह की जो धूप होती है वो लेना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारा बॉडी खुद ही विटामिन डी बना लेता है। और अब देखो क्या है ना कि अब जैसा कल्चर डेवलप हो गया है, सब क्या है कि सब पहले होता था कि हाँ एक घर है, सामने में आंगन है, लोग आंगन में बैठे हैं, ठीक है, ठंड के मौसम में धूप ले रहे हैं, या गर्मी में सुबह काम पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली धूप मिल जाती थी। तो पहले क्या था ना, ये डिजीज़ नहीं, मतलब ये डेफिशिएंसी नहीं हो रहा था। बट अब क्या हो रहा है कि अपार्टमेंट कल्चर आ गया है ना। तो अपार्टमेंट कल्चर में क्या हो रहा है, सब अपने अपार्टमेंट में रह रहे हैं। अब एक अपार्टमेंट है, जस्ट बगल में ही दूसरा अपार्टमेंट। अब मान लो कि कोई ऐसा अपार्टमेंट है जिसके 2 साइड से सपोज दूसरा और तीसरा अपार्टमेंट है, तो क्या हो रहा है कि अब भाई वो 2 साइड से तो लाइट आ नहीं रही है, सनलाइट आ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप 10-12 माले का है, अगर आप 3rd 4th या 5th में रह रहे हो, ठीक है, तो आप पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा छत पे जाओ, ठीक है। आप छोटी सी बालकनी है, मे बी उसमें धूप आए ना आए, है ना। अब मे बी जब धूप आ रहा है वो 2 बजे का टाइम हो रहा है, तो उसमें कोई फ़ायदा है नहीं, धूप में बैठोगे स्किन बर्न हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है ना, आजकल इन्हीं चीज़ों को ना लाइफस्टाइल, आगे फर्दर जाकर के ये क्या होता है ना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में काउंट होने लग जाता है कि लाइक आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि जिनकी वजह से ये सारे डिजीज़ हमें हो रहे हैं, है ना, जिनकी डेफिशिएंसी से। तो चलो खैर आगे देखते हैं क्या है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। अब जो वाइटामिन तक तो देख लिया, अब मिनरल्स की बातें करते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स क्या है ना, ये हमारे बॉडी में बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। अब जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटमिन्स, इतनी सारी चीज़ें देख ली। अब क्या होता है ना, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, मिनरल। मिनरल का भी क्या है, वो हमारे बॉडी को बहुत ही कम, छोटे अमाउंट में चाहिए होता है, कम अमाउंट में। और ये क्या करता है, हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे वाइटामिन का देखा, क्या हमने देखा, वो हमारे गर्म साइज, ये सबको क्या कर रहा है, बोन्स, ये सबको हेल्दी बना करके रख रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है हमें, है ना। देखो अब यहाँ पर क्या है, सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर
2.10, ठीक है, या 2.10, यानी 2.10 में क्या है, अब ये डिफरेंट सोर्स ऑफ क्या है, मिनरल्स है ना। देखो सोर्सेज ऑफ, अब देखो मिनरल्स में क्या क्या आ रहा है, जैसे देखो आयोडीन आ गया है ना, फॉस्फोरस आ गया, आयरन आ गया, कैल्शियम है ना, तो ये सब क्या हो गया, ये क्या है, मिनरल्स हैं, ठीक है। अब जिंजर से हमें, जिंजर से हो गया, फिर नमक हो गया, ये सबसे क्या हो रहा है, आयोडीन मिल रहा है ना। फिर फास्फोरस हमें कहाँ से मिला, देखो मिल्क में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन, फैट, फास्फोरस भी, और जो केला होता है ना, बनाना में भी बहुत अच्छे अमाउंट में फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और क्या है आगे, क्या है, आयरन। अब कुछ देर पहले मैंने बताया था कि आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है, जनरली तो एनीमिया होता है, जिसको हीमोग्लोबिन कम बोलते हैं, वो एनीमिया हो गया है ना, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। तो क्या है, कैल्शियम का सोर्स क्या है, अब जैसे कि एग हो गया, और क्या है, मिल्क है ना, ये सब सारे क्या है, कैल्शियम के सोर्सेज हैं। तो यहाँ जैसे कि कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये सब क्या है, ये मिनरल्स हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी एक फूड में एक ही रहेगा, जैसे कि सपोज अगर बनाना का बात करें तो बनाना में क्या होता है, फास्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। अगर बनाना को काट करके रख दो, देखो थोड़ा देर बाद होता है क्या, वो हल्का ब्राउनिश हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ आयरन भी है ना। तो अब क्या है ना कि एक ही फूड आइटम में आपको अलग अलग चीज़ें में मिलेंगी, किसी किसी में नहीं भी मिलेंगी, किसी की कोई चीज़ क्या होता है ना, जैसे कि राइस हो गया, तो बेसिकली क्या होता है 80 to 90% क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसमें आपको वो कुछ और नहीं मिलेगा, आयोडीन आपको नहीं मिलेगा। बट क्या है कि जब आप बनाना के बात करो तो बनाने में क्या आपको फास्फोरस भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, कुछ अमाउंट ऑफ आयरन भी मिल जाएगा, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दिस while recording our observations in table 2.2, however in a given row, ठीक है, in a given raw material one particular nutrient may be present much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrient, ठीक है। thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food। अभी सेम एग्जांपल मैंने बताया ना कि क्या है कि राइस में क्या होता है 80 to 90% कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। बट सिमिलरली जब आप अभी के लेवल पे जब आप मिल्क में टेस्ट करोगे ना, तो आपको नहीं पता चलेगा, जिस लेवल पे यहाँ पर बताया गया है नहीं पता चलेगा कि भाई उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। बट आप जब उसको लैब में टेस्ट कराओगे तो डेफिनेटली उसमें प्रेजेंट मिलेगा। तो बट क्या है कि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम अमाउंट में है, बाकी चीज़ें जो है, अब जैसे कि कैल्शियम का अमाउंट अच्छा खासा मिल जाएगा, हमें फैट तुरंत देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यही बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ में मतलब सारी चीज़ें मिले, और मिले भी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, कोई एक ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर राइस का बताया गया, तो राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, इससे हम लोग एक कंक्लूज़न ये निकाल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, वो क्या है, राइस जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है ना, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के अलावा मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, वाइटामिन हो गया, प्रोटीन, फैट, इन सारी चीज़ों के अलावा हमें क्या होती है, हमारे बॉडी को क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की भी ज़रूरत होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि वाटर का काम क्या होता है, मेनली मिक्स करना, है ना। जैसे मिक्सी में भी कुछ पीसते हैं, है ना, जैसे कि अगर आप सपोज बादाम की चटनी बनाए, आप बादाम को नॉर्मली पीस दो तो वो कैसा हो जाएगा, चटनी टाइप नहीं बनेगा, तो उसको क्या करना होता है, हमें हल्का सा वाटर ऐड करना होता है, तो जिससे क्या होता है, वो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो अब हमारा बॉडी में देखो, हम चबाते हैं ना, चबा के फिर अंदर डालते हैं, अब वहाँ पे जाने के बाद वो और ज़्यादा क्या होता है ना, और ज़्यादा पार्ट्स में टूटता है, तो उसको तोड़ने के लिए क्या होता है, वाटर का ज़रूरत होता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स, तो अब इसमें डाइटरी फाइबर्स भी देख लेते हैं कि डाइटरी फाइबर्स क्या होता है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, ठीक है ना। अब इसको क्या बोलता है, रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आर फूड। अब देखो क्या होता है, इसका डाइटरी फाइबर्स मतलब क्या होता है ना, रेशा, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में जैसे कि क्या होता है, रेशा होता है ना, उसको फाइबर बोलते हैं। जैसे ऐसे एक मिनट, ऐसा कुछ, ठीक है, फाइबर्स। तो ये क्या करता है ना, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो भी हम लोग खा रहे हैं, अगर हम लोग अच्छे से फाइबर्स लेंगे तो क्या होता है, हमारा जिसको बोलते हैं ना, पाचन अच्छे से होता है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें क्या है, देखो, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज, ठीक है ना। इसमें क्या है, रफेज does not provide any nutrient to our body but it is essential component for our food and add it to bulk. It help
आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अभी बताया ना मैंने कि ये क्या होता है, पाचन में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो अब तक मैं क्या देखा कि जो डाइटरी फाइबर्स है वो क्या कर रहा है, हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देते हैं वाटर। वाटर हेल्प्स our body to absorb nutrient from food. It also helps in throwing out some wastage from body as urine and sweat. अब क्या होता है ना, यूरिन भी हम लोग यूरिन भी पास करते हैं, स्वेट भी निकलता है। तो अब यूरिन से क्या हो रहा है, जो भी हमारा टॉक्सिक चीज़ है हमारे बॉडी के अंदर जमा हो गई है वो बाय यूरिनेशन वो निकल जा रहा है, ठीक है। और फिर कुछ होता है क्या, स्वेटिंग। स्वेटिंग से भी क्या होता है, जो भी अंदर की जो गंदगी होती है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, वो हमारा स्किन भी रिलीज कर देता है, ठीक है। वो हमारे बॉडी के अंदर रहेगा तो क्या होगा, हमें बीमारी होंगी, है ना। तो देख लो वाटर इसलिए भी ज़रूरी है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी। इन एडिशन वी ऐड वाटर इन मोस्ट कुक फूड, ठीक है। अब जनरली खाना बनाने के लिए क्या होता है, पानी हम लोग ऐड करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। अब देखते हैं कि कुछ और जगहों से हमें वाटर मिलता है क्या। सो दिस इज व्हाट एक्टिविटी 3। Take a tomato or fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hand get wet while doing so? क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। Carefully observe whenever vegetable and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruit that do not contain some amount of water? क्या ऐसा भी किसी में होता है जिसमें बिल्कुल भी पानी प्रेजेंट नहीं होता है? We see that many food materials themselves contain water, यानी कि many मतलब 99% क्या होता है, हमें water मिलता ही है, ठीक है। To some extent our body need are met by this water. Apart from this we also add water while cooking many food items, है ना। बैलेंस डाइट। अब देखो क्या है ना, इस वर्ड का जिक्र मैंने पहले ही किया है। बैलेंस डाइट क्या होता है, देखो बैलेंस डाइट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, अगर आप जो फूड खा रहे हो दिन भर में, जो आप एक दिन में जो आप खाना खा रहे हो, ठीक है, उसमें अगर आपका प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, अब ऐसा नहीं है कि आप दिन भर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाओ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, है ना, सिर्फ पेट निकलता जाएगा, है ना, बॉडी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। आप वाइटामिन्स नहीं लोगे तो क्या होगा, हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाएगा, है ना। फिर इस टाइप से वेरियस थिंग्स होंगे जो कि हमारे बॉडी को क्या नेगेटिवली इफेक्ट करेगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि हम जो नॉर्मली खाना खा रहे हैं वो बैलेंस्ड होना चाहिए। यानी कि आपके खाने में प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में मिनरल्स भी होना चाहिए, वाइटामिन, फैट, सब कुछ होना चाहिए, कुछ लेस नहीं होना है, ठीक है। इन फैक्ट कि वाटर भी प्रॉपर अमाउंट में होना, जैसे कि जनरली क्या बोला जाता है, ऐसा कि 4 to 5 लीटर्स पानी पीना चाहिए, है ना। तो अब ये एज वाइज थोड़ा डिफरेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि अभी कोई 2 साल का बच्चा उसे आप 5 लीटर पानी पिला दो ना, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। ये जनरली एडल्ट के लिए होता है। देखो अब आगे क्या हो, द फूड वी नॉर्मली गेट इन अ डे इज आवर डाइट, है ना। जनरली जो हम लोग फूड ले रहे हैं दिन भर में वो क्या हो रहा है, इन अ डे इज आवर डाइट, वो क्या है, हमारा खाना है ना, हमारा डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, है ना। राइट क्वांटिटी में, यही कहा मैंने कि राइट क्वांटिटी में, एंड ऑल दोज कंपोनेंट न्यूट्रिएंट, ठीक है, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी को कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और भाई प्रोटीन तो ले ही नहीं रहे हैं, विटामिन ले ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। The diet should contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called what? Balanced diet. ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, बैलेंस डाइट बोल रहे हैं। Do you think that people of all ages need the same type of diet? देखो अभी यही जस्ट मैंने बोला है ना, क्या ऐसा नहीं है कि आपको किसी 2 साल के बच्चे को भर भर के 4 लीटर 5 लीटर पानी पिलाना है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या होता है ना कि सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं एज के हिसाब से, है ना। Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? Yes, of course. अब अगर कोई दिन भर बैठा हुआ है तो डेफिनेटली वो उतना काम नहीं कर रहा है, तो उसका डेफिनेटली डाइट थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बैठ के खाए जा रहे तो उससे फिर क्या होगा, ओबेसिटी बढ़ेगी, अनहेल्दी हम धीरे धीरे होते जाएंगे, है ना। चलो, prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten a day or so.
ठीक है, एक चार्ट प्रिपेयर करो, देखो भाई कि आप वीकली क्या खा रहे हो, क्या उसमें मतलब प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, वाइटामिन, सब कुछ फाइबर्स एडेड है या नहीं है। ठीक है, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स। ठीक है, फर्मेंटेड फूड्स में यहाँ पर मतलब क्या हो गया, जैसे कि साउथ इंडियन डिशेज में क्या होता है, ठीक है, जैसे इडली, वो क्या होता है, फर्मेंटेड होता है, यानी कि जो इडली होता है, ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या था कि चावल और उड़द का दाल, उसको हम लोग एक दिन पहले हम लोग दे देते हैं, फिर उसको मे बी 1.5 डे उसको रखते हैं, फर्मेंट होने के लिए देते हैं, और उसके बाद फिर उसका वो इडली बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो एक फर्मेंटेड फूड है ना। इसमें क्या है, fermented food, a combination of flour, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। अब इसमें क्या है ना कि जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बैलेंस डाइट लेने के लिए आपको ज़्यादा एक्सपेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, आपको ये खाना वो खाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक बनाना भी खा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको अच्छा खासा क्या मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया, क्या पढ़ा था, पोटेशियम मिल गया। ठीक है, मैग्नीशियम भी उसमें अच्छा खासा होता है, आयरन आपको मिल गया। ठीक है, अब रोटी चावल तो आप खा ही रहे हो, तो इससे क्या हो जा रहा है, डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट की भी कमी दूर हो जा रही है। ठीक है, अब डेफिनेटली अगर दूध पी रहे हो तो उसमें से कैल्शियम आ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऐसे धीरे धीरे क्या ना कि ये चीज़ें क्या हमारे लिए बैलेंस्ड हो जा रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। तो अब क्या है, देखो, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है। इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। अब इसको क्या आना, हमें अच्छे तरीके से पकाना भी है ताकि उसका जो प्रॉपर्टी है ना वो लूज ना हो, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो खत्म ना हो जाए, उसको बरकरार रखना। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। देखो अब क्या होता है ना कि जैसे कि अगर जैसे हमने टेस्ट करा, ठीक है, तो उसमें कभी आप देखोगे कि रॉ में कुछ चीज़ें प्रेजेंट होंगी, तो जब हम कुक करेंगे ना तो उसमें वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो क्या हो रहा है कि कुकिंग होने के बाद क्या होता है, कुछ बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप उसको फिजिकली आप उसको चेंज कर रहे हो, है ना। जो फिजिकल चेंज का मतलब क्या हो रहा है, सॉरी, उसमें आप क्या कर रहे हो, केमिकल चेंज कर दे रहे हो। ठीक है, मतलब आप उसको दोबारा उसके फॉर्म में नहीं ला सकते हो। तो चलो यहाँ पर क्या, इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पिलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन। जब हम लोग छीलते हैं यानी पिल ऑफ करते हैं, तो पिलिंग ऑफ में क्या हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई सेब का छिलका खा, मतलब छिलका मत फेंका करो, उसको भी खाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, उसमें कुछ डेफिनेटली कुछ वाइटामिन है, तभी बोल रहे हैं कि भाई उसको नहीं खाना है, ऐसा छील के नहीं खाना है, उसके साथ खाना है। तो क्या है, दिस स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन वाइटामिन एंड मिनरल्स। देखो अब उसका जो वो हम लोग पिल ऑफ कर दे रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा वाइटामिन मिनरल जो उसमें प्रेजेंट है वो हम फेंक दे रहे हैं, है ना, ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. अगर बहुत ज़्यादा, जैसे कि आजकल तो खैर थोड़ा जो घर का होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार वॉश करो, अच्छी बात है। बट जैसे हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं तो डेफिनेटली उसमें वॉश करना होता है, क्योंकि बहुत सारा पेस्टिसाइड्स क्या क्या डाला हुआ रहता है। चलो, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट, है ना। अभी बताया मैंने कुछ देर पहले कि कुछ न्यूट्रिएंट उसमें से क्या होता है ना, लॉस हो जाता है। Many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. अब क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा, जैसे कि ये जैसे आप लौकी की सब्जी ले लो, बहुत लोग उसमें पानी डाल देते हैं, जबकि पानी डालने का कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप लौकी की सब्जी नॉर्मली लो, उसको मतलब एक सीटी मराओ, वो काफ़ी है। बट लोग उसमें भी पानी डाल देते हैं, उसका फिर एक्स्ट्रा पानी होता है, उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो फिर जब आप फेंक ही दिए तो फिर उसमें कुछ बचा ही नहीं, है ना। चलो, अब तो उसे फेंकना नहीं है, उसको क्या करना है, खा जाना, उसको क्या ज़रूरत है यार, मतलब एक्स्ट्रा पानी डालने की, डालो ही नहीं। चलो, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो अब जैसे विटामिन सी है, नींबू का आप ऊपर से ले लो, चलेगा, अच्छी बात है, उसको कुक करोगे तो उसका जो भी विटामिन सी के जो क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ रॉ डालें, जैसे हम लोग क्या सैलड खाते हैं ना, सैलड क्या होता है, कुक तो नहीं रहता है, वो क्या होता है, रॉ होता है, तो उसको खाना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब बूझो क्या सोच रहा है, बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम, है ना। जैसे कि क्या, एक कटोरी
अ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक, अभी जैसे मैंने बताया ना कि 1 कटोरी आप चावल ले लो, 1 कटोरी घी पी लो, तो घी में ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, आपको चावल में थोड़ा कम मिलेगा, तो वही बूझो सोच रहा है, ठीक है। देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इजंट इट, है ना, ऐसा कुछ सोच रहा है। तो देखो अब आगे क्या है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो क्या हो रहा है ना कि वो क्या कर रहा है, वो जिसमें से फैट मिल रहा है ना वही खाया, वो सोच रहा है ऐसा कि भाई मुझे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, है ना, तो वो क्या कर रहा है, फैट रिच सोर्स खा रहा है। तो क्या है, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी, ठीक है, पेड़ा यानी कि स्वीट्स, ये सब खूब लिए जा रहा है, ठीक है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं। नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल of us to eat too much of fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity, यानी कि मोटापा, ठीक है। अब इतना तो इजी है समझना। अगर हम लोग हमेशा ज़्यादा फैट कंज्यूम करेंगे, जैसे समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, ठीक है, या फिर स्वीट्स खाएंगे ज़्यादा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ओबेसिटी इंक्रीज़ करेगा। और ओबेसिटी इंक्रीज़ करने से क्या होगा, हमारे में आलस आएगा, आलस आएगा तो हम कुछ काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी जो है ना वो एक मशीन की तरह होता है, अगर आप उसको लगातार यूज़ में नहीं लाओगे तो वो क्या होगा, जंग लग जाएगा, करेक्ट। सो डेफिशिएंसी, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेफिशिएंसी डिजीजेस। आई जस्ट होप यू गाइज आर नॉट बोरिंग, नॉट गेट बोर्ड। बोर तो नहीं ना हो रहे हो, चलो कोई नहीं, अब थोड़ा सा ही बचा है। डेफिशिएंसी डिजीजेस, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट सम टाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। मे बी एक पर्सन जो है ना वो इनफ फूड खा रहा है, बट उसमें क्या हो रहा है, द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, उस फूड में वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अब जैसे क्या है ना कि डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कमी। अगर 2-4 दिन आप कुछ नहीं लो या महीना भर में भी 1-2 महीना आप नहीं खाओ आयरन, तो ठीक है चलेगा, उतना हमारा बॉडी झेल लेगा, ठीक है। बट उसके बाद क्या, अगर हमेशा ही आपके बॉडी में वो चीज़ लैक होगा तो क्या होगा, जैसे अगर आयरन का ले लो, जिससे होता है आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। तो क्या हो रहा है ना कि अगर आपके फूड में आयरन नहीं है, 1-2 महीनों तक नहीं है, चलो ठीक है चलेगा, हमारा बॉडी संभाल लेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं से उसको कुछ ना कुछ जो आपने प्रीवियस खाया पिया है उससे रह जाएगा। बट वॉट आफ्टर दैट मे बी 2 to 3 months, उसके बाद फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारा बॉडी में असर दिखाने लगेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमें उस चीज़ के आयरन की कमी हो जाएगी। तो कमी को क्या बोल रहा है, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, है ना। इससे क्या हो रहा है, डिजीज या फिर डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। डिजीज मतलब क्या, बीमारी समझ सकते हैं। डिसऑर्डर मतलब कि डिसऑर्डर में क्या होता है ना, एक दो बीमारी को आप और ऐड कर लो, डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। अब डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, उस चीज़ की वजह से कोई डिजीज हुआ तो उसको डेफिशिएंसी डिजीज बोल देंगे। आयरन की कमी हो रही है और अगर आप उसकी लगातार कमी चल रही है तो वो क्या हो गया, आयरन डेफिशिएंसी डिजीज हो गया। और अगर आप फिर आयरन का इंटेक कर लेते हो, आयरन खा लेते हो, तो फिर वो खत्म हो जाएगी वो डेफिशिएंसी, ठीक है। इफ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन in his or her food for a long time, he is likely to have a stunned growth, ठीक है, swelling of face, discoloration of hair, स्किन डिजीज एंड डायरिया। अब क्या हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, स्टंट ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, उसके फेस में स्वेलिंग हो जाएगी, उसका हेयर ब्राउनिश पूरा हो जाएगा, स्किन है ना डल दिखेगा, और क्या हो जाएगा, उसको डायरिया होगा, यानी कि क्या होगा, लगातार लूज मोशंस होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड है जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, द वर्ड इज स्टंट ग्रोथ, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, स्टंट का मीनिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी से लेकर के आप आगे जितनी भी आगे पढ़ाई करोगे ना, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, सब सारे में आप आंसर लिखो चाहे तो आपकी ये डेफिनेशंस भी पूछी जाती है कि लाइक स्टंट ग्रोथ क्या होता है, स्टंट ग्रोथ, है ना। देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। स्टंट ग्रोथ का मतलब होता है कि जब आपकी एज है ना, एज के हिसाब से आपकी जो हाइट है, ठीक है, आपकी जो हाइट है वो नहीं बढ़ रही होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टंट ग्रोथ, है ना। जैसे कि क्या बताऊँ मैं, सपोज एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर सपोज एज अगर किसी का 2 years है ना, और उसको अब तक में उसकी सपोज अगर हाइट होनी चाहिए, अगर सपोज 3 feet होनी चाहिए, ठीक है, और बट उसका
जो हाइट है, ठीक है, वो जस्ट 2.5 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो स्टंट ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी जो हाइट है उस हिसाब से मतलब एज के हिसाब से उसकी हाइट नहीं है, यानी कि क्या हो रहा है, मसल्स ग्रोथ नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इफ़ द डाइट, अब नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, ठीक है। अब अगर बहुत लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा ना कि उसका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगा। सच पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन एबल टू मूव, ठीक है। ऐसा बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, मे बी इंडिया में भी ऐसा होता होगा, ठीक है, बट अफ्रीका में दिस इज़ वेरी कॉमन, है ना। Deficiency of different vitamins and minerals may also result certain disease or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. तो अब इसमें क्या है ना, टेबल 2.3 में कुछ दिया हुआ है ना, हमें देखना है, राइट। तो ये रहा टेबल 2.3। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पर विटामिन और मिनरल्स के पूरे लिस्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, उससे क्या हो रहा है और उसके क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए है तो विटामिन ए से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ विजन हो रहा है, ठीक है। इसका सिम्टम क्या है, पुअर विजन लॉस। अब लॉस ऑफ विजन होगा तो डेफिनेटली सही से दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा, है ना। और सम टाइम क्या हो रहा है, कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन हो जा रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है, कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन हो रहा है, ठीक है। और अब इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग अभी कुछ टेबल आई थिंक 2.6 था या 7 था, सॉरी नॉट टेबल, फिगर 2.6 और 7 था, उसमें लिखा हुआ था कि विटामिन ए के रिच सोर्स क्या क्या है, ठीक है। तो एक बार उसे देख लेना है। चलो अब देखते हैं इसमें क्या है आगे। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज है ना, अब डेफिशिएंसी का मतलब ही क्या है, किसी की कमी है, आप उस कमी को दूर कर दो, डिजीज खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तो कोई भी किसी भी तरह का डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगा। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ऑब्जर्वेशन दैट ourselves in this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food item from different region had a common distribution. This distribution we find ensures that our meal have a balance of different nutrient needed by the body, है ना। तो अब क्या है कि अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, ताकि हम अलग अलग फूड आइटम्स लें और उससे अपने जो भी अगर कुछ कमी रह जा रहा है तो उसको दूर करना है ना। तो चलो अब दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, comment, share and subscribe to this channel. Thank you.